वेलकम टू योर ऑन क्लासेस डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए मैं आज नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो मेरा है आरसीसी डिज़ाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टैंडर्ड लोड आर गिवन इन, इसमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड लोड है। तो ऑप्शन ए IS 887, बी IS 1375, सी IS 675 और डी IS 875। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड लोड इनमें से कौन सा है। तो आपका डी हो जाएगा स्टैंडर्ड लोड। ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड लोड के लिए ये IS कोड लगता है, किसके लिए, स्टैंडर्ड लोड के लिए। और मैं कुछ एडिशनल बात बता दूं कि इसमें स्टैंडर्ड लोड में आपका 5 पार्ट आएगा। जो फर्स्ट पार्ट है वो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा डेड लोड। जो पार्ट सेकेंड है उसमें आ जाएगा आपका लाइव लोड। और जो पार्ट थर्ड है उसमें आ जाएगा आपका विंड लोड। पार्ट फोर्थ में आ जाएगा स्नो लोड। और पार्ट फिफ्थ में आ जाएगा अदर लोड देन अर्थक्वेक लोड। तो ये आपका स्टैंडर्ड लोडिंग में ये 5 पार्ट होते हैं। पहला डेड लोड, सेकंड लाइव लोड, थर्ड विंड लोड, फोर्थ स्नो लोड और जो फिफ्थ है वो है आपका अदर लोड, या और उसमें हम देन बोल सकते हैं अदर लोड और अर्थक्वेक लोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। क्या वैल्यू होगा अल्टीमेट किसके लिए, क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है ऑप्शन है इंक्रीज विथ एज ऑफ लोड, बी डिक्रीज विथ एज ऑफ लोड और सी नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा कि क्या वो अपने लोड के साथ वो इंक्रीज करेगा, क्या वो अपने लोडिंग एज के कारण वो डिक्रीज करेगा, या डी सी आपका नॉन ऑफ दिस। तो क्या करेगा, डिक्रीज विथ एज ऑफ लोड, डिक्रीज विथ एज ऑफ लोड। तो चलिए मैं इसमें एक और एडिशनल पॉइंट बताता हूं कि क्रीपिंग कोफिशिएंट है क्या। क्रीपिंग कोफिशिएंट है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है क्रीप कोफिशिएंट का, तो वो होता है क्रीप स्ट्रेन बाई इलास्टिक स्ट्रेन। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि क्रीप क्या है। तो इसका ये जो है वो रेशियो किसका रेशियो है, क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन का रेशियो है। तो चलिए हम लोग थर्ड की ओर देखते हैं। द पार्शियल फैक्टर फॉर कॉन्क्रीट इज, कितना पार्शियल फैक्टर लेंगे किसके लिए, कॉन्क्रीट के लिए। तो आपको तो याद होना चाहिए कि कितना लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए 1.5, बी 1.15, डी 2, सी 2 और डी 1.95। तो ये किसके लिए बोल रहा है, तो पार्शियल फैक्टर फॉर कंक्रीट के लिए बोल रहा है। तो कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा, कंक्रीट के लिए 1.5 हो जाएगा। और इसी में बोलता है कि स्टील के लिए क्या होगा, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टील के लिए हम लोग लेते हैं 1.15 लेते हैं। किसके लिए, हम लोग स्टील के लिए लेते हैं। फोर्थ है श्रिंकेज इज कंक्रीट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, किसके द्वारा हम लोग कंक्रीट में श्रिंकेज को रोकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए लो वाटर सीमेंट रेशियो, बी लेस सीमेंट इन द कंक्रीट, सी प्रॉपर कंक्रीट मिक्स और डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। लो वाटर सीमेंट रेशियो के कारण, लेस सीमेंट इन द कंक्रीट, प्रॉपर कंक्रीट मिक्सिंग, और तीनों के कारण ये क्या होगा, श्रिंकेज इन कंक्रीट कैन बी रिड्यूस। इसमें क्या होगा, कंक्रीट का श्रिंकेज कम होगा इन रेशियो के कारण। फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज, कितना रेनफोर्समेंट IS 456/2000 के द्वारा हम कितना मैक्सिमम रेनफोर्समेंट लेंगे कॉलम में, कितना लेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए
4%, बी 2%, सी 6% और डी 8%। तो कितना लेंगे कॉलम के लिए मैक्सिमम रेनफोर्समेंट IS 456/2000 के अनुसार? तो वो है आपका, वो है 6%। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन ब्लैंक ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सप्रेस टू फॉल। क्या बोल रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है किसका, कंक्रीट का, वो कैसे डिफाइन करेंगे? एज द स्ट्रेंथ बिलो विच इज नॉट मोर देन ब्लैंक ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सप्रेस टू फॉल। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 10%, बी 5%, 5%, डी 15% और डी 20%। तो क्या बोल रहा है कि उसका हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम कितना लेंगे, किसकी स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन ब्लैंक ऑफ देयर टेस्ट रिजल्ट आर एक्सप्रेस टू फॉल। तो कितना लेते हैं हम लोग? 5% लेते हैं। तो 5% हो जाएगा। ये क्या क्या 5% होगा? तो वो बोल रहा है कि जो स्ट्रेंथ लेंगे वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? स्ट्रेंथ 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? जो टेस्ट रिजल्ट लेंगे उसका 5% से ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए। और जो पास होगा वो कितना होगा? 95% पास होगा। तो अब उसको हम क्या बोलेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज ए FCK, बी 0.67 FCK, सी 0.85 FCK और डी 0.447 FCK। क्या बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज, हम कितना लेते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर में किसको? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को ऑफ कंक्रीट को। तो कितना लेते हैं हम? 0.67 FCK, या हम इसको बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में हम लोग कितना लेते हैं? तो कितना लेते हैं? 0.67 FCK। कुछ हम एडिशनल डेटा देते हैं कि जब मेरा टेंसाइल इन बेंडिंग, टेंसाइल इन बेंडिंग के लिए हम लोग कितना लेते हैं? तो टेंसाइल इन बेंडिंग के लिए हम लोग लेते हैं 0.7 √FCK। और हम लोग किसके लिए? परमिसेबल के लिए कितना लेते हैं? परमिसेबल के लिए कितना लेते हैं हम लोग? परमिसेबल के लिए लेते हैं हम लोग 0.45 FCK। कितना लेते हैं हम लोग? 0.45 FCK लेते हैं। तो चलिए हम लोग 8 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स, जो मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट है वो क्या बताता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बी द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और सी द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, और डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जिसमें हमको मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स देगा, बताएगा। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स किस में बताएगा? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर द बेंडिंग में जब रहेगा तो हमको क्या बताएगा कि वो रप्चर के कंडीशन में है। 9 द कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज कंडक्ट एज पर, जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन है वो किस IS कोड के अनुसार लिया जाता है? तो फर्स्ट है IS 10262, बी IS 13920, सी IS 383 एंड डी IS 456। तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए हम लोग IS कोड लेते हैं IS 10262। ये किसके लिए लेते हैं हम लोग? ये हम लोग लेते हैं किसके लिए? टेंसाइल डिटेलिंग के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? टेंसाइल डिटेलिंग के लिए लेते हैं हम लोग। टेंसाइल डिटेलिंग के लिए लेते हैं। और इसको किस में लेते हैं हम लोग? इसको लेते हैं हम लोग प्लेन एंड रेनफोर्समेंट के लिए लेते हैं। किस में लेते हैं? प्लेन एंड रेनफोर्समेंट में लेते हैं। फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर इफ 20 mm डाउन कोर्स aggregate are used minimum cement content per cubic meter of concrete must not be less than। क्या बोल रहा है कि जो माइल्ड और मॉडरेट एक्सपोजर में हम लोग जो 20 mm लेते हैं, किसका 20 mm लेते हैं? कोर्स एग्रीगेट का 20
कोर्स एग्रीगेट जो है, कोर्स जो ग्रेडियंट है उसका 20 mm लेते हैं किसमें, माइल्ड और मॉडरेट एक्सपोजर में। तो उसका मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा पर मीटर ऑफ कंक्रीट में। तो क्या हो जाएगा, आपको मैं एक एक्सपोजर बनाता हूँ, एक मैं चार्ट बनाता हूँ, उसमें पता चल जाएगा आपको। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम एक्सपोजर लिखेंगे, एक्सपोजर, और इसमें हम क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे सीमेंट कंटेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, सीमेंट कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट। तो फर्स्ट जो मेरा एक्सपोजर है, जो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर है वो क्या है, माइल्ड एक्सपोजर। क्या है, फर्स्ट माइल्ड है। माइल्ड में कितना लेते हैं हम लोग सीमेंट कंटेंट, 300 kg लेते हैं। मॉडरेट में कितना लेते हैं, मॉडरेट, मॉडरेट में कितना आते हैं, 300 kg लेते हैं। सीवियर में कितना लेते हैं, सीवियर में कितना लेते हैं हम लोग, 320 kg लेते हैं। वेरी सीवियर में कितना लेते हैं, वेरी सीवियर में, वेरी सीवियर में हम लोग लेते हैं 340। और जो लास्ट है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कितना लेते हैं, 360 kg लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है इसमें कि 20 mm कोर्स एग्रीगेट में कितना मिनिमम सीमेंट कंटेंट लेंगे। तो किस में बोल रहा है, तो माइल्ड एंड मॉडरेट में। तो माइल्ड और मॉडरेट में कितना है, 300 kg है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, 300 kg। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।